हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो आपका NCERT मैथमेटिक्स क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.2 के कुछ हल को लेकर होने जा रही है। तो जैसे इसमें बाकी बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर इनको इस वीडियो में हल करके दिखाया जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इनका भी हल। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं पहले। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परमीय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 10 परमीय संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, ये जो फ्रैक्शन में है जो संख्याएं हमारी -2/5 और +1/2, इनको क्या है, इनके जो हर हैं पहले देखते हैं। तो ये हर जो है हमारे जो है एक समान नहीं है, तो इनको क्या करते हैं, सबसे पहले इनको एक समान कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए -2/5 का जो हर है वो 5 है और 1/2 का हर जो है वो 2 है। तो इसको एक समान करने के लिए हमें ऐसी संख्याओं से गुणा करना पड़ता है जिनके कि हर जो है एक समान हो जाए। अब जैसे इसको -2/5 को लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि इसमें हमने 4 से इसको मल्टीप्लिकेशन कराया इसका। तो जैसे अब फ्रैक्शन है चूंकि, तो फ्रैक्शन में क्या होता है, हर में और अंश दोनों में गुणा करनी पड़ती है उसी संख्या से। जिस संख्या में हम हर से गुणा करते हैं उसी संख्या से उसको अंश में भी गुणा कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 से गुणा करा रहे हैं, तो 4 और अंश में भी और हर में भी। तो क्या होता है कि देखिए इसका जो गुणनफल आएगा 5 4 जा 20 आ रहा है हमारा। देख लीजिए आप, ये 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8 आ रहा है माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस की संख्या है तो -8/20 आएगा। इसी प्रकार से 1/2 में देखिए क्या है, इसका हर जो है इसके बराबर करने के लिए इसमें हमें 10 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा, 10 से। तो अगर 10 से नहीं करेंगे तो ये सेम नहीं आएगा। तो ऐसी संख्या, ये संख्याएं अलग अलग हो सकती हैं बराबर करने के लिए। किसी संख्या में किसी संख्या से गुणा करेंगे, किसी में दूसरी संख्या से। जैसे यहाँ पे 4 से हो रहा है तो यहाँ पे 10 से हो रहा है, इसका हर बराबर करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, 10 टू द 20 आ जाता है और 10 1 सा 10 आ जाता है। तो इस तरीके से दो फ्रैक्शंस के जो हैं हमारे, दो संख्याओं के यहाँ पर हर समान हो गए हैं। तो उसी हिसाब से इनके जो है अंश भी बदल गए हैं। अब देखिए यहाँ पर, तो इसलिए इनको करना पड़ा कि इनको हमें 10 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें कि वो 10 संख्याएं शामिल हो जाएं, मतलब समाहित हो जाएं। हैं, हम इसको इनका हर जो है 20-20 ना करके इससे छोटी संख्या भी कर सकते थे, बड़ी संख्या भी कर सकते हैं, ये कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि इसमें जो जितना पूछा जा रहा है 10 परमीय संख्याएं इसमें शामिल हैं कि नहीं है। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ करते हैं, जैसे कि यहाँ हम इसका हर जो है 10-10 भी बना सकते हैं, 20 की बजाय हम इसको 10 भी बना सकते हैं। लेकिन क्या है कि 10 बनाने पर हो सकता है ये 10 परमीय संख्या ना आए। चलिए इसको चेक करके देख लेते हैं। ये तो एक गेस होता है, अनुमान लगाते हैं, इसको देखते हैं, करके देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। तो जैसे कि हम यहाँ मान लिया यहाँ पे 10 करते हैं तो ये 5 2 10 होगा यहाँ पे। तो 5 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2 2 4 आ जाएगा। देखिए 4/10 आ जाएगा ये। और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको 10 बनाने के लिए क्या होगा, 5 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 2 10, यहाँ 5 2 10 ये हो गया और ये 5 1 5 हो गया। अच्छा, अब क्या है, इसमें चेक करना ये पड़ता है कि हमको यहाँ पूछा जा रहा है कि इसके मध्य माने बीच में, इस संख्या के और इस संख्या के जो बीच में संख्याएं पड़ेंगी उसमें 10 परमीय संख्याएं जो है वो शामिल है कि नहीं है। तो अब हमें गिन के देखना पड़ेगा इसको ना। तो देखिए क्या है, ये -4 है। अब -4 और -5 के बीच में आप संख्या रेखा पे देख लीजिए, संख्या रेखा को ध्यान में रखते हुए। तो -4 के इसके बाद क्या आएगा, देखिए यहाँ पर -4 से जब वो दाईं तरफ चलेंगे हम तो -3 आएगा, -3/10 हो जाएगा। -3/10 आपका -2/10 -1/10 और फिर 0/10 और 0 के बाद फिर आएगा आपका 1 प्लस का 1/10 और प्लस का 1/10। उसके बाद आएगा प्लस का 2/10 और प्लस का 3/10, फिर 4/10 4/10। तो 4/10 तक ही हमको देखना है, जबकि ये 4/10 तक देखिए हमारी 8 संख्याएं आ रही हैं।
ना 10 नहीं आ रही है, ये 10 परिमेय संख्याएं जब नहीं आ रही है, हम जो गिन रहे हैं तो क्या है कि वो 8 7 ही आ रही है, बल्कि आप 8 या 7 के बीच में वो 8 आ रही है, 8 संख्याएं आ रही है, वो 10 कंप्लीट नहीं हो रही हो। तो जब 10 कंप्लीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, इनको बड़ी संख्याओं से जो है मल्टीप्लाइकेशन करना पड़ा। इसका जो बड़ा जो हर है हमें वो बड़ा लेना पड़ा, क्योंकि 20-20 लेना पड़ा। नहीं तो हम इसको 10 भी ले सकते थे, 10 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इसमें जो संख्याएं हमारी जो है 10 शामिल नहीं हो पा रही हैं, मतलब वो कम रह जा रही है, 10 से कम है। पूछा जा रहा है 10, अगर 5 पूछी जाती तो हम ले सकते थे, 5 संख्याएं पूछी जाती कि भाई 10 की जगह आप 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा जाता तो हम इसको जो है इसका हर जो है 20-20 ना लेकर के 10-10 ले सकते थे। लेकिन अब जो है वो 10 परिमेय संख्या 10 पूछी जा रही है, तो 10 जो है इसमें इस हर में जो है इस तरह के हर में शामिल नहीं हो पा रही है, तो इसलिए हमने छोड़ दिया इसको, बल्कि इससे फिर बड़ी संख्या को लिया। तो बड़ी संख्या में 20-20 में पूरा हो जा रहा है। देखिए जैसे ये -8/20 है और ये आपका प्लस का 10/20 है, इसके बीच की जो परिमेय संख्याएं हैं, अब देख लीजिए 8 से और 10 के बीच में जो चल रहे हैं हम, तो दाईं तरफ चलेंगे तो क्या होगा, -7/20 आएगा, 6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, फिर -1/20, उसके बाद 0/20 पड़ेगा, और उससे और आगे चलेंगे तो 1/20, और उसके आगे फिर आपका ये है देखिए 2/20। तो ये हमारी जो है 10 कंप्लीट हो जाती है। देखिए नंबर्स जो है वो 10 परिमेय संख्याओं का नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये इस तरीके से हमको इसको हल दिखा देना होता है करके। तो हम इससे बड़ी भी संख्या ले सकते हैं, अब छोटी नहीं ले सकते। छोटी लेंगे तो क्या होगा, 10 परिमेय संख्याएं जो है वो समाहित नहीं है उसके अंदर, उनको हम 10 परिमेय संख्या नहीं बता पाएंगे, फिर कम ही बता पाएंगे, उससे 10 से कम ही। जैसे अभी करके दिखाया इसमें 10 कंप्लीट नहीं हो रही है आपकी। इसमें जब 2 से हमने गुणा कराया, तो देखिए कोई भी फ्रैक्शन होता है जब उसमें क्या होता है कि जब अंश और हर दोनों में ही गुणा करते हैं हम, ना कि एक संख्या में। एक में नहीं करेंगे तो वो राग हो जाएगा फिर। तो हमें जब भी गुणा करना पड़ता है किसी फ्रैक्शन में, तो उसके अंश में और हर में उसी संख्या से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पे गुणा करने का मतलब क्या, देखिए संख्या जो है अपरिवर्तित रहती है किसी भी संख्या में। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें हम दिखा तो रहे हैं गुणा, लेकिन एक संख्या से गुणा भी हो रहा है, एक संख्या से भाग भी हो रहा है। इसमें जैसे क्या है, नीचे वाली संख्या से ही भाग हो रहा है और ऊपर वाली संख्या से गुणा हो रहा है। तो जब किसी भी नंबर में हम इसी नंबर से गुणा और भाग दोनों करते हैं, तो संख्या जो है हमारी अपरिवर्तित रहती है, चेंज नहीं होती है। वो क्या होती है, वो सेम बनी रहती है। जैसे ये -2/5 है, ये वाला हमने इसमें 4 से मल्टीप्लाइकेशन कराया, 4 से डिवीजन भी कराया यहाँ ये कहेंगे। तो क्या होगा, जब डिवीजन मल्टीप्लाइकेशन होगा तो संख्या जो है अपरिवर्तित रहती है, वो चेंज नहीं होगी हमारी, वो -2/5 ही बनी रहेगी। जैसे यहाँ क्या है, -8/20 है, तो ये -8/20 जो है इक्वल टू है आपके -2/5 के। अब वो कैसे है, देखिए इसको क्या है, सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो इसको जब काटते हैं तो ये आपका ये क्या है, ये 4 से काटेंगे तो 4 से जब मल्टीप्लाई किया यहाँ, तो 4 से इसका डिवीजन भी करेंगे, इसको काटेंगे भी, तो ये 4 5 20 आ जाएगा और 4 2 8 आ जाएगा। तो ये वही फ्रैक्शन फिर आ गया, हमको मिल गया -2/5। तो इस तरीके से वो चेंज नहीं हुआ ना, वो तो वही संख्या बनी रही। ऐसे यहाँ भी तो संख्या को बदलने का मतलब क्या, इसको हमें हल प्राप्त करने के लिए ऐसा इस प्रक्रिया को अपनाना पड़ा, जबकि संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, संख्या सेम वही बनी हुई है। तो इस तरीके से ये आपका हल प्राप्त हो गया। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें सेम ये ऐसे ही इसी पे आधारित सब क्वेश्चन है। तो आप जैसे एक को समझ लेंगे तो बाकी सब समझ में आ जाएगा और सब हल भी कर लेंगे आप। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या है, 2/3 और 4/5, और इसमें सेकंड पार्ट है इसका -3/2 और 5/3। इसका थर्ड पार्ट देखिए 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं याद कीजिए। इसमें 5 पूछा जा रहा है, 10 की बजाय 5 पूछा जा रहा है। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे जिसमें कि 5 जो संख्याएं हैं किसी ऐसे नंबर से, इनके भी हर जो है हम यहाँ बराबर करेंगे इन सब संख्याओं के। जो फ्रैक्शन हमारे हैं फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, दो फ्रैक्शन लिए गए हैं, और इनको भी हम क्या है, इनके हर जो है समान करेंगे, एक समान करेंगे, तभी हम बता पाएंगे। बिना समान किए हम इनकी जो है परिमेय संख्याओं को नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए इनका जो हर जो समान करना है वो जरूरी हो गया है, मस्ट हो गया हमें करना। तो बिना इनके समान किए हुए इनको बताया ही नहीं जा सकता। तो क्या करते हैं, जैसे ऊपर वाली संख्या में किए थे, ठीक इसी प्रकार से
इसमें भी ऐसी संख्या लेते हैं जिससे कि वो 5 जो है प्रमेय संख्याएं शामिल हो जाए हमारी। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए ये जो है 2/3 को ये 20 से हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कराया इसमें, तो ये आपका आ गया 40/60 आ रहा है इसमें 2/3 में, मतलब 20 से मल्टीप्लिकेशन 20 से करा रहे हैं। देखिए तो इसमें अंश में भी करा रहे हैं हम और हर में भी करा रहे हैं, तो दोनों में जब कराएंगे उसी नंबर सेम नंबर से ही कराना होता। अब ये नहीं कि इसमें हमने 20 से कराया तो यहाँ पे हम 10 से करा देंगे या 15 से करा देंगे, नंबर चेंज नहीं करेंगे, सेम नंबर रहेगा। तो वही नंबर लेना होगा जिससे हम मल्टीप्लिकेशन जिसका हर बराबर करने जा रहे हैं, तो हर में जो नंबर से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो अंश में भी कराएंगे। अब अंश जो है बराबर नहीं होंगे, इसमें हर ही बराबर होंगे क्योंकि अंश की संख्या दूसरी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए ये 20 × 3 60 आ गया और 20 × 2 20 आ गया। इसी प्रकार से 4/5 में देखिए क्या है, इसमें क्या है, इसको हमें 60 इसमें भी लाना है, तो इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिसका कि ये 60 आ जाए हमारा, क्योंकि हमें सेम रखना है ना। तो इसमें घटा बढ़ी हो सकती है इसमें। अब ये कोई जरूरी नहीं कि हमने यहाँ 20 से कराया तो यहाँ 20 से यहाँ भी हो, तो 20 से कराएंगे तो यहाँ ज्यादा हो जाएगा, फिर वो 60 100 हो जाएगा। नहीं, तो हमको कम नंबर से, जो नंबर से वो 60 लाना है, 60 आ रहा है उसी नंबर से कराएंगे। तो जब 12 से आ रहा है, देखिए 12 5 60 और 12 4 48 हो रहा है, तो ये इसके जो हर हैं आपके एक समान हो गए। अब इसमें क्या है, 5 इसके मध्य जो है 40/60 और 48/60 के मध्य में जो संख्याएं पड़ रही हैं वो हमारी 5 शामिल हो जा रही हैं। देखिए यहाँ पर कैसे कैसे शामिल हो रही है, देखिए 40 के बाद हम जो लेंगे, 40 के बाद और 48 के पहले, 48 के एक नंबर पहले और 40 के एक नंबर बाद से हम गिनना शुरू करेंगे। हमारी जहां पर हमारी जो है 5 जो है कंप्लीट हो जाएंगी नंबर, उनको हम ले लेंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो जैसे 40/60 के बाद क्या आएगा, 41/60 आया। उसके बाद आया 42/60, 43/60, 44/60 और 45/60 पर हमारे जो है 5 नंबर जो है वो मध्य वाले वो कंप्लीट हो जाते हैं, हमको मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो बाकी नंबर को हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें 5 ही लेना है, 5 के अलावा नहीं लेना है। तो 5 नंबर हमारे पूरे होगा। इस तरह से ये जो है क्रम से इसके मध्य के 5 जो है संख्याएं, परिमेय संख्याएं वो प्राप्त हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से देखिए, अच्छा इसमें क्या है कि हम बड़ी संख्या को भी ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप 60 के बजाय अब जिसमें भी होता हो और ज्यादा भी होता हो, 80 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 120 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसी संख्या लेंगे जिसमें कि 5 हमें संख्या मिल जाए। हम छोटी संख्या को, बहुत छोटी संख्या को नहीं लेंगे। अच्छा हो सकता है इससे छोटी संख्या में भी 5 हो जाए, आपको चेक करना पड़ेगा, करके देखना ही पड़ेगा तभी आएगा। तो ये सब देखा गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये आ जा रहा है। अब इससे छोटी संख्या लेंगे तो उसमें शायद ना भी आए, तो अब जब बड़ी संख्या लेंगे तो बड़ी में तो आएगा ही आएगा। तो बड़ी संख्या लेने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ज्यादा बड़ा भाग लंबी हो जाएगी, आएगा आंसर सही होगा, वो गलत नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा वो भी, क्योंकि वो ये क्या होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं, भाग होते हैं, ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होते, ये रेशियो होते हैं, अनुपात होते हैं। ये क्या, ये सब जो बटे हुई संख्या होती है ये अनुपात होते हैं एक तरह के, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होते। क्यों, इसमें हम बड़ी भी ले सकते हैं ना, तो अगर उनको काटेंगे तो रेशियो ही आएगा उनका, वो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। ये 45/60 या 44/60 एग्जैक्ट, ये क्या है, इनके एक फ्रैक्शन है, भाग है, तो ये एक रेशियो में होते हैं, अनुपात में होते हैं। तो इनको अनुपात में हम बड़ी संख्याएं, छोटी संख्या भी ले सकते हैं, बड़ी संख्या भी ले सकते हैं, लेकिन उनका जो अनुपात आएगा वो सेम आएगा, वो चेंज नहीं होगा अनुपात। जैसे यार 2/5 है, इसको चाहे जितनी बड़ी संख्या बना दो आप, इसमें चाहे 1000 से गुणा कर दो, 2000 से, 4000 से, 5000 से, लेकिन उसका जो रेशियो होगा वो -2.5 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो तो सेम ही रहेगा ना। तो इस तरीके से इसको हम घटा बढ़ा के लिख सकते हैं, कोई एक संख्या में बांध नहीं सकते, सीमित नहीं, एक सीमा नहीं लगा सकते कि हाँ यहीं तक हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसको उससे ज्यादा नहीं कर सकते, ज्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे -3/2 और प्लस का 5/3 इसको भी लेते हैं, इसका भी हर समान करते हैं। तो क्या देखो कर रहे हैं यहाँ पर, हमें आपको कैसे कर रहे हैं, यहाँ देखिए थोड़ी संख्या में भी हो जा रहा है, ये कैसे हो जा रहा है, देखिए 2 और 3 से मल्टीप्लिकेशन करिए तो 2 3 जा 6 आ गया इसका हर, और ये 3 3 जा 9, क्योंकि अब यहाँ जो है 3 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से करेंगे, हर में भी और अंश में भी, तो ये 3 3 माइनस का 9/6 आ गया। और इसमें कर रहे हैं 5/3 में, इसका हर जो है हमको 6 बनाना है तो 2 से कर देंगे तो बन जाएगा 3 2 जा 6। पहले हर को देख लेते हैं किससे बन रहा है, तो जिसमें जिस संख्या से बनता होता है उसी संख्या से हम उसके अंश में भी गुणा कर देते हैं। तो अंश में अब संख्या चाहे जो आती हो, हमको केवल हर मिलाना होता है, इसका जो हर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसी को सेम करना होता है, लाइक डिनोमिनेटर करने होते हैं,
और ये जो इसके न्यूमरेटर होते हैं वो अनलाइक हो सकते हैं, वो तो वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर होंगे तो अनलाइक हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये -9/6 और 10/6 प्लस का ये हमको मिल गया। अब इसके बीच के जो नंबर है 5 भी देख रहे हैं हमको, तो अब एक तरफ 9/6 होगा, उसके आगे जब चलेंगे दाई तरफ तो हमें 10/6 मिलेगा। उसके बीच के जो नंबर होंगे वो हम ले लेंगे, वो 5 तक ले लेंगे। अब जैसे ये 9 के बाद क्या है, 9 के पहले दाई तरफ चलेंगे तो 8/6 मिलेगा, उसके बाद -7/6 मिलेगा, उसके बाद 6/6 मिलेगा आपको, उसके बाद आपको 5/6, 4/6, तो इस तरीके से मिलता चला जाएगा। हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम इन्हीं नंबर को लें। हम 10/6 तक इसको छोड़ के भी ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, 6/6 से ले सकते हैं, या 7/6 से ले सकते हैं, कोई भी 5 नंबर ले सकते हैं। अभी तो नंबर और आगे मिलेंगे, -3/6, 2/6, 1/6, 0/6, तो इस तरीके से फिर प्लस में चलेंगे तो आगे मिल जाएंगे। तो हमको 5 ही लेने हैं, चाहे 10 ले लें, तो आगे बढ़ के ले लें, इनको छोड़ के ले लें, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो ये किताब में आंसर में कुछ और दिया होगा, तो वो कुछ नंबर उन्होंने लिए होंगे, तो हमने 5 नंबर एक सीरियल से ले लिए हैं इसमें, तो हमारा कंप्लीट हो जाता है 5 नंबर, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से देखिए 1/4 और 1.2 के मध्य 5 परिमेय संख्या भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए इसका थर्ड पार्ट, तो इसमें भी जो है हर हम समान कर रहे हैं, तो ये 4 × 8 से कर रहे हैं, देखिए तभी हमको 5 नंबर मिलेंगे। अगर छोटे से कर देंगे तो फिर क्या है, 5 नंबर कंप्लीट होने में दिक्कत होगी, नहीं भी हो सकते हैं 5 नंबर। तो ऐसी संख्या से लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं उसको कि जिस नंबर से हमारे जो है उनके 5 नंबर या 10 होते हैं तो और बड़ा करके ले लेते हैं। 10 तो पूछा नहीं जा रहा है, 5 ही नंबर पूछे जा रहे हैं, 5 पर में संख्याएं पूछी जा रही, तो 5 को हम देख लेते हैं, हमको अनुमान लग जाता है, गेस लग जाता है कि हाँ 5 नंबर हमारे पूरे इससे पूरे हो जाएंगे। तो उसी से हमने कर दिया, 8 से कर रहे हैं हम, तो 8 हर में अंश में दोनों में कर दिया, तो 8 1 8, 8 4 32 आ गया। और यहाँ देखिए क्या, इस वाले में क्या करना है, इसमें भी इसमें 32 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 16 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 16 2 32 आ गया, 16 1 16 आया आपका। तो अब जो नई संख्या हमको प्राप्त हुई वो क्या है, 8/32, 16/32। इनके बीच में हमको 5 संख्याएं लेनी है, तो ये आपको दाईं तरफ मिलेगी संख्या रेखा के दाईं तरफ। उधर एक तरफ क्या होगा, 8/32 मिलेगा पहले, उसके बाद जो है आगे चलेंगे तो 16/32 मिलेगा। अब उनके बीच में जो संख्याएं पड़ रही हैं उनको हमें ले लेना है, तो 8 के बाद है 9/32 मिलेगा, 10/32, 11/32, 12/32, 13/32। इस तरीके से हमारी 5 कंप्लीट हो जाती हैं। और आगे भी अगर चलेंगे तो 16 तक हमको लेना है, 16 के आगे लेना नहीं है, 16 के पहले पहले लेना। तो हम 16 के पहले जैसे बीच में पड़ रही है इसके 15 तक ले सकते हैं, 15/32 तक। तो 15 इसको छोड़ भी सकते हैं ना, कोई जरूरी नहीं है 9 से लिया हमने, 10 11 से ले सकते हैं, 10 से ले, जितने से 5 पूरी हो जाए, मतलब 16/32 से 1 नंबर पहले, हाँ 16/32 को छोड़ करके उससे जो पहले पड़ेगा 15/32 तक जितने 5 नंबर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं उतना ले लेते हैं। अब यहाँ जैसे 13/32 है, यही कंप्लीट हो गया हमारा, हमने 9 से ले लिया, तो अभी इसमें 2 और ले सकते हैं, तो हम इसमें 2 छोड़ भी सकते हैं, 11/32 से ले सकते हैं, तो हमारा वो 15/32 तक कंप्लीट हो जाएगा 5 नंबर, हमने पहले ले लिया। ये कोई मैटर नहीं करता कि आप कहीं से ले, लेकिन 5 लेन है उसमें, वो आखिरी को छोड़ करके। तो इस तरीके से ये थर्ड आपके क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा ये बात। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो अब ये संख्या रेखा पे आपने देखा था पिछले वीडियो में कैसे दिखाते हैं, तो -2 जो है ये बाईं तरफ पड़ेगा आपके 0 से लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड से हमें क्या है 5 बड़ी संख्या लेना है, तो लेफ्ट साइड से हम राइट साइड की तरफ जब चलेंगे, दाईं तरफ चलेंगे, तो हमें बड़ी संख्याएं मिलेंगी। और संख्या रेखा पर जब हम बाईं तरफ चलते हैं तो छोटी संख्या मिलती है, तो हमें बड़ी संख्या लेने के लिए क्या होगा, उसके दाईं तरफ चलना पड़ेगा। दाईं तरफ से अब 2 को छोड़ करके क्या मिलेगा, पहले उसके आगे चलेंगे तो आपको -1 मिलेगा। देखिए -1 के आगे चलेंगे तो उसका हाफ मिलेगा, 0 और 1 के बीच में उसकी आधी संख्या हाफ मिलेगी, हाफ के बाद 0 मिलेगा आपको। और इस तरीके से फिर और आगे चलेंगे तो 1 और प्लस के बीच का जो है प्लस का हाफ मिलेगा, फिर 1 मिलेगा आपको प्लस का। तो इस तरीके से हमारी 5 संख्याएं ये भी पूरी हो जाती हैं। तो ये 5 संख्याएं हमने ले ली। अब हो सकता है कि हम इसमें और संख्या जैसे
छोटी संख्याओं को भी ले सकते हैं और फ्रैक्शन को ले सकते हैं। 1/4 इसके फ्रैक्शन हो चाहे 1/3, तो इस तरीके से कहीं से लिया जा सकता है, लेकिन वो लेंगे कहाँ, हम इसके बाद से ही लेंगे। अब इसके बाद चाहे जितनी संख्या हो आगे कहीं भी ले सकते हैं आप संख्या रेखा पर, तो कोई जरूरी नहीं कि जो हमने ले रखी है यही पे है, ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि हाँ बंधी है, ये सीमा रेखा है, इसके बाद नहीं ले सकते, ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। अब इसमें ये नहीं दिया रखा है कि इसके बीच में, क्योंकि जब बीच में दिया होता तो फिर हम वही लेते, जैसे यहाँ पर दिया है इसके बीच में, तो बीच की कोई सीमा नहीं है इसमें, 2 से बड़ी कोई भी ले सकते हैं हम आगे संख्या रेखा पर, कहीं भी ले सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अब इसके बाद हमने 5 हमको शुरू में ही मिल जा रही, तो इसलिए हमने आसानी से इसको शुरू वाली संख्याओं को ही ले लिया, आखिरी वाली संख्याओं को नहीं लिया, जबकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कि आप कहीं से लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, ये भी इसी तरीके का है, जो 5 किया था आपने या 4 किया था, उसी तरीके से ये भी है। तो 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं जाती है। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ भी हर हमको बराबर करना पड़ेगा, तभी हम 10 बता पाएंगे। तो बिना हर को बराबर किए इन संख्याओं को बताना मुश्किल का काम होगा। तो पहले क्या करेंगे, इनको हर बराबर कर लेंगे। देखिए, तो ऐसी संख्या से हर बराबर करेंगे, ऐसा नंबर लेंगे कि जिससे कि उसमें हमारे 10 जो है परिमेय संख्याएं शामिल हो जाएं। अगर छोटा हर लेंगे तो छोटे हर में हो सकता है कि 10 ना कंप्लीट हो, तो अब वो चेक करके देखना पड़ता है। आप चेक करके देख लीजिए उसको कितने में हो रहा है, और जितने में हो रहा है उतने को ले लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और अगर बड़ी भी लेते हैं तो बड़ी में भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी ले सकते हैं। तो ज़्यादा बड़ी लेने से कोई मतलब नहीं हल होता, बल्कि हम कम से कम जितने में हमारा काम चल जाए उसी संख्या को ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हम इसका हर जो है 80 बनाते हैं, तो 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 × 16 आपका 80 हो जाता है, और 3 × 16 48 हो जाता है। इसी प्रकार से आगे देखिए 3/4 है, तो ये आपका, इसको हम करते हैं, देखिए 48 बनाने के लिए, इस 4 को 48 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लीकेशन कराया इसका, तो 24 × 80, 23 × 60, तो ये 60/80 हो गया आपका। अब जो है हमारी नई जो फ्रैक्शन बनी है हमको मिली, वो 48/80 और 60/80। अब इसके बीच में हमको जो है 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 10 परिमेय संख्या हमको आसानी से ज्ञात हो जा रही हैं। अगर हम इससे छोटी संख्या लेते हैं, छोटा हर बनाते हैं, जैसे 60 बनाते हैं या और कम बनाते हैं, तो क्या होता है कि उसमें ये 10 परिमेय संख्या नहीं होती, हो सकता है 5 ही हो जाए या 6-7 पे ही रुक जाए, 6-7 में खत्म हो जाए, मतलब पूरी 10 परिमेय संख्या आपको नहीं मिलेगी उसमें। तो हमको वही संख्या लेनी है जिसमें 10 परिमेय संख्या शामिल हो जाए, उसमें समाहित हो जाए, और हमारा आंसर उसमें निकल आए, हल हो जाए। तो देखिए ये क्या होता है, यहाँ पर हमको मिल जाती है ये 48 के बाद और 48/80 और 60/80 जो संख्या रेखा पर लेंगे, तो उसके बीच में जो संख्याएं पड़ेगी वो हमारी 10 कंप्लीट हो जाती है। जैसे कैसे, 48 के बाद हमको क्या मिलेगा, 49, 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, इस तरीके से लास्ट में 58/80 पे जाके हमारा जो है वो 10 कंप्लीट हो जाता है। और अभी भी जैसे इसमें 2 नंबर फिर रह जाते हैं, देखिए 60/80, 80 तक कंप्लीट हो गया, 9 अभी रह गया, एक नंबर और रह गया, तो उसको नहीं लिया हमने, छोड़ दिया। हम यहाँ से भी ले सकते हैं 50/80 से भी, तभी हमारा जो है 59/80 पर वो कंप्लीट हो जाएगा। 10 नंबर से हमारे जो है 10 संख्याएं जो हैं वो हमारी 10 परिमेय संख्याएं कंप्लीट हो जाती हैं। तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमने 49 से लिया तो यही हुआ, नहीं, 50 से भी ले सकते हैं, तो 10 होना चाहिए। तो इस तरीके से इन संख्याओं को हल किया गया, और इस तरीके से ये आपका जो एक्सरसाइज 1.2 के जो सारे प्रश्नों के हल यहीं पे समाप्त हो जाते हैं, और ये जो एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट हो जाती है। अगर ये जो हल दिखाया गया है ये आपको समझ में आता है तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे नए नए वीडियो आपको मिलते रहें और नई नई जानकारी आपको होती रहे। थैंक यू चिल्ड्रन।